हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। और हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ में मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए 3 लेक्चर बना दिया है और मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट भी अरेंज करवा दिया है। आपको जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट करना है कि कौन सा लेक्चर आपने नहीं देखा है। जो भी लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है उसको जाकर जरूर देखें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें। और यहाँ से भी अगर आप देख रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि यहाँ से एक्चुअल स्टार्ट हो रहा है हमारा हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे प्रोटो हिस्टोरिक एज, जिसके अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, हड़प्पन कल्चर और ब्रॉन्ज कल्चर आता है। और ये इसका एविडेंस हमें छत्तीसगढ़ में नहीं मिला है, इसलिए ये छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री का पार्ट नहीं है। एक्चुअल जो हिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है वो हिस्टोरिक एज से स्टार्ट होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिस्टोरिक एज मेनली। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रोटो हिस्टोरिक एज में क्या क्या है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन कल्चर आता है प्रोटो हिस्टोरिक एज में। आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन वाज केप्ट अंडर दिस पीरियड, द एविडेंस ऑफ विच इज नॉट फाउंड इन द छत्तीसगढ़। तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ एविडेंस नहीं मिला है छत्तीसगढ़ में। सो प्रोटो हिस्टोरिक एज ऑटोमेटिकली हम स्किप करने वाले हैं यहाँ से। तो सबसे पहला हमारा आएगा यहाँ पे वैदिक एज। वैदिक एज 1500 से 600 बीसी तक। 600 को आप 6 सेंचुरी भी बोल सकते हो। यहाँ पे टाइम लाइन जो आएगा 1500 बीसी टू 6 सेंचुरी बीसी तक। सोर्सेस देखें तो हिस्टोरिकल और लिटरली सोर्सेस देखा जाए, लिटरेचर वगैरह में सोर्स देखा जाए तो वेदास और टेक्स्ट, अदर टेक्स्ट से हमें पता चलता है ये चीज। और यहाँ पे नो एविडेंस, कोई डायरेक्ट एविडेंस हमें छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं मिला है वेदास वैदिक पीरियड में। और बस्तर का लेकिन एक पता चला है हमें कि बस्तर में हम उसको बोलते हैं, बस्तर को हम लोग बोलते हैं दंडकिक और डिक इन वैदिक पीरियड, है ना। तो इसको आप ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि ये जो बस्तर का नेम है ये आपको पता होना चाहिए, दंडकिक और डिक इन वैदिक पीरियड। और अब हम ऋग वैदिक पीरियड के ऊपर बात करें तो 1500 से 1000 बीसी तक है। आपको पहले से पता होगा ये सब चीज। आर्यंस लिव्ड इन द सप्त सिंधु रीजन ओनली। यहाँ ऋग वैदिक पीरियड में मेंशन है कि आर्यंस लिव रहते थे सप्त सिंधु रीजन में सिर्फ। और एक्सपेंशन जो है आपका, क्योंकि सेंट्रल एशिया तक आया ही नहीं है अगर एक्सपेंशन आर्यंस का, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का भी ऑब्वियस सी बात है, छत्तीसगढ़ का भी नाम यहाँ मेंशन नहीं होगा। तो यहाँ भी ऋग वैदिक पीरियड में भी आपको पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ का मेंशन नहीं है। सिर्फ कहां से कहां तक था आर्यन का, ओनली लैंड बिटवीन मुंज माउंटेन जो है कश्मीर में, वहां से लेकर विंध्याचल माउंटेन तक का डिस्क्राइब है बस। इसलिए ऑटोमेटिकली छत्तीसगढ़ इंक्लूड नहीं हो पाता यहाँ पे। ये सिंपल सी चीजें बहुत बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर लेटर वैदिक पीरियड आता है, इसका टाइम लाइन है 1000 से 600 बीसी तक। और आर्यंस एक्सपेंडेड टू सेंट्रल इंडिया। उस टाइम में आर्यंस जो है एक्सपैंड कर लेते हैं सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया तक। तब हमें मिलता है एविडेंस इन छत्तीसगढ़, तब हमें एविडेंस मिलता है। तो विंध्याचल माउंटेन मेंशन्ड इन द कौशितकी ब्राह्मण टेक्स्ट। कहाँ मिला है हमें? कौशितकी ब्राह्मण टेक्स्ट में, ठीक है, पहला एविडेंस मिला है। फिर नर्मदा रिवर मेंशन है, यहाँ से पता चला। उसके बाद शातापथा ब्राह्मणा मेंशंस ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सीज, इसका मेंशन मिला। आर्यंस एंटर्ड एंड स्प्रेड इन छत्तीसगढ़। आर्यंस जो थे उस टाइम एंटर्ड हुए थे और फैले थे छत्तीसगढ़ में। और इसको मैंने और शॉर्ट कर दिया सुपर शॉर्ट के फॉर्म में। प्रोटो हिस्टोरिक एज को डायरेक्ट बोल सकते हैं, नो एविडेंस छत्तीसगढ़ में। ऋग वैदिक पीरियड में आर्यंस इन सप्त सिंधु, ठीक है, एरिया में रहते थे। और उसके बाद नो सीजी लिंक, छत्तीसगढ़ में कोई लिंक नहीं है। लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस फैले थे छत्तीसगढ़ में, विंध्याचल एंड नर्मदा रिवर में मेंशन मिला हमें। तो ये आज का ओवरव्यू लेक्चर था, क्योंकि हमने हिस्टोरिक एज स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ से हमारा रामायण पीरियड होगा, महाभारत पीरियड स्टार्ट होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हम डायरेक्ट कल्चर में चले जाएंगे और स्किप कर देंगे पार्ट को। जो इंपॉर्टेंट है उसको फिलहाल पढ़ेंगे, उसके बाद जो टॉपिक लेफ्ट हो जाएगा उसके लिए मैं आपको अलग से लेक्चर बना दूंगा, वहाँ से जरूर देख सकते हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सीरियस फ्रेंड्स के साथ। और साथ ही गाइस आपका कमेंट कीजिए, आपको जो भी डाउट है, जो भी फीडबैक देना चाहते हैं, बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं आपका एक एक कमेंट पढ़ता हूँ। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।